गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इनके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं स्वचालित गणना यंत्र या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें से आप अपने जिसके उपयोग से या एक कार्ड के उपयोग से, डेबिट कार्ड के उपयोग से या एटीएम कार्ड के उपयोग से आप अपने बैंक में से, खाते में से बिना बैंक में जाए नकद राशि निकाल सकते हैं और बैंक में नकद राशि जमा करने की भी सुविधा एटीएम में होती है। तो बैंक में जाना, कतार में खड़े रहना, स्लिप्स भरना और फिर पैसे निकालना, इन सारे झंझटों से ये मशीन आपको मुक्ति दे देता है। अब दूसरी बात यह है कि कई ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पर इस कार्ड का उपयोग पेमेंट के लिए किया जा सकता है। तो यह मशीन काम कैसे करता है? मशीन में एक स्लॉट होता है। उस स्लॉट में जब आप अपना कार्ड डालते हैं तो जो आपके कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उस मैग्नेटिक स्ट्रिप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में इंफॉर्मेशन होती है खाता धारक की, उसके नाम की, बैंक के नाम की, खाते के नंबर की और कितना उस बैंक में शेष है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उस मैग्नेटिक स्ट्रिप में रखी जाती है। तो जब आप इस स्लॉट में, मशीन के स्लॉट में अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप पैसे निकालना चाहते हैं या बैंक की किसी अन्य सेवा का उपयोग करना चाहते हैं। और जब आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यदि आप विड्रॉल का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपसे कितनी राशि आप विड्रॉ कर रहे हैं ये पूछा जाता है और उसके बाद आपसे पिन मांगा जाता है। तो ये पिन ज़रूरी है। ये एक ऐसा नंबर है जो आपको अपनी कार्ड या एटीएम मशीन पर सुरक्षा प्रदान करता है। आपका कार्ड तब तक कोई उपयोग नहीं कर सकता जब तक कि उसे उस कार्ड का पिन मालूम नहीं है। तो कार्ड की रचना कैसे होती है? पीछे की तरफ मैग्नेटिक स्ट्रिप है, सामने की तरफ बैंक का नाम, वीसा या मास्टर कार्ड या जो भी ये सेवा प्रदान कर रहा है उसका लोगो, बैंक का लोगो, कार्ड धारक का नाम, वैधता का दिनांक और कार्ड का नंबर, ये सारी चीज़ें सामने के हिस्से में होती है। अब हम पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है। स्वचालित गणना यंत्र बैंक सेवा प्रदान करने वाला इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का कंप्यूटराइज्ड यंत्र है। नए तंत्र ज्ञान का उपयोग आधुनिक बैंकिंग व्यवहारों में किया जा रहा है। सभी बैंक अपने ग्राहकों को तुरंत और सरलतम रूप से सेवाएं देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। तो ये कंपटीशन होता है बैंक्स में कि कौन सबसे अच्छी सुविधाएं कस्टमर्स को देता है। आप देखेंगे कि हर बैंक का एटीएम आपको दिखेगा। जो बड़े शहर है उसमें तो हर लोकेलिटी में एटीएम है सभी बैंकों का, और छोटे शहरों में भी छोटे बैंकों का एटीएम आपको दिखता है। एटीएम अर्थात ऑटोमेटेड टेलर मशीन का आविष्कार भारत में विदेशी मूल के श्री जॉन रॉफर्ड बैरन ने किया था। विश्व में सबसे प्रथम बर्कले बैंक ने 1965 ने अपने ग्राहकों के उपयोग के लिए एटीएम को प्रस्तुत किया था। भारत में 1987 से एचएसबीसी बैंक ने एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई थी। तो ये एटीएम की सुविधा भारत में देने वाली पहली बैंक एचएसबीसी है। वर्तमान समय में सभी बड़े छोटे नगरों में एटीएम का उपयोग हो रहा है और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका उपयोग होता है। एटीएम में ग्राहक को राशि निकालने तथा जमा करने के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एटीएम में ही जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये 24/7 ओपन होती है, मतलब कि आप कभी भी इसमें से अपनी राशि को निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। लेकिन आप एटीएम में से एक समय में या एक दिन में कितनी राशि निकाल सकते हैं उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती है। अब हम देखते हैं एटीएम के। हाँ, ये जो है इसमें
कार्ड किस तरह से होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। एटीएम की कार्य पद्धति, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इसके फ़ायदे क्या है और इसके लाभ क्या है। इसकी उपयोग पद्धति के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए अब इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। हम सीधे चलते हैं एटीएम के लाभ की तरफ से। एटीएम द्वारा कार्ड धारक को 24 घंटे 365 दिन राशि निकालने अथवा जमा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। तत्काल और कार्यक्षम सेवाएं उपलब्ध होती है। व्यवहार संपन्न करने की गलतियों की संभावना अत्यंत कम हो जाती है, अतः इसकी विश्वसनीयता अधिक है। कार्य पद्धति सरल होने के कारण एटीएम का उपयोग स्वयं ग्राहक अत्यंत सरलता से कर सकता है। विशेषता, शहरी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर एटीएम केंद्रों की सुविधा देखी जा सकती है। कार्ड धारक को उपयोग के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। एटीएम केंद्र का छोटे आकार के किंतु सुविधाजनक होते हैं, जहाँ ग्राहक पूर्ण निश्चिंतता से राशि निकालने अथवा जमा करने के व्यवहार को गोपनीयता और सुरक्षित रूप से कर सकता है। बैंक से राशि निकालने और जमा करने के लिए काउंटर्स होते हैं। इस व्यवहार को अन्य लोग आसानी से देख सकते हैं। चोरी और लूटमार की जोखिम अधिक होती है। यहाँ पर व्यवहार बंद कक्ष में होने से जोखिम कम होती है। बैंकों के व्यय में कमी होती है, क्योंकि अधिक शाखा और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये एटीएम्स प्रोवाइड करना बैंक के लिए भी फायदेमंद है। कार्ड धारक ग्राहक के बैंक खाते में रखी राशि की जानकारी तुरंत मिलती है। इसकी विवरण पत्रिका भी मुद्रित रूप से एटीएम में प्राप्त होती है। शेष राशि की जानकारी और उसका विवरण कंप्यूटराइज स्लिप पर मिलता है। आपको एक प्रिंट मिलती है, रसीद मिलती है। किसी भी बैंक के डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड का इसमें उपयोग किया जा सकता है। एटीएम में सही जानकारी और उचित कार्य पद्धति की जांच की ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। गलत जानकारी अथवा कार्य पद्धति में दोष पूर्ण व्यवहार संपन्न नहीं किया जा सकता। अब इसके दोष क्या है? इसके दोष मेनली है मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एटीएम एक यंत्र है। कार्ड धारक को अपनी राशि निकालनी है, परंतु किसी भी कर्मचारी के बिना भी व्यवहार होता है, अतः बैंक में रोजगार निर्माण पर विपरीत परिणाम होता है। कार्ड धारक को एटीएम कक्ष में अपनी राशि प्राप्त करना है। चोर अथवा लुटेरे कक्ष पर निगरानी रख सकते हैं। राशि निकालने वाले कार्ड धारक को उसकी राशि लूटे जाने अथवा चोरी होने का भय रहता है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना पड़ता है। जब आप पिन भी एंटर करते हैं तो आगे पीछे से कोई देख तो नहीं रहा है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। जासूसी कैमरों के माध्यम से कार्ड की गोपनीयता क्रमांक को पढ़ लिया जाता है। तो ये भी होता है, ऐसी भी घटनाएं हुई है जहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रिप, जहाँ कार्ड रीडर है वहाँ पे गोपनीय कैमरा लगा दिया जाता है और उस मैग्नेटिक स्ट्रिप की इंफॉर्मेशन आप जो पिन एंटर कर रहे हैं वो कैमरा उसको पकड़ लेता है और आपके कार्ड का दुरुपयोग किया जा सकता है। सभी स्थानों पर एटीएम नहीं होते हैं। ग्रामीण इलाकों में अब ये ऑलमोस्ट नहीं है। एटीएम में किसी भी तकनीकी समस्या के निर्माण होने पर प्रॉब्लम हो सकती है। एटीएम में बने वॉल्ट का आकार सीमित होता है। उसमें रखी राशि समाप्त होने के बाद जब तक पुनः उसमें राशि न डाली जाए तब तक ग्राहक उस एटीएम के उपयोग नहीं कर सकता। ये भी होता है कि एटीएम में पैसे ही खत्म हो जाते हैं। अनेक उदाहरण है जबकि एटीएम की राशि बाहर नहीं आई है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कुछ एटीएम से कार्ड बाहर नहीं आते हैं, कुछ एटीएम्स में कार्ड ही एटीएम के स्लॉट में फंस जाते हैं। प्रत्येक एटीएम से बैंक द्वारा निश्चित की गई राशि ही प्राप्त होती है और एक दिन में आप कितनी राशि निकाल सकते हैं उसके ऊपर भी लिमिट होती है। एटीएम से अधिकतम 500 तथा 100 नहीं, ये 1000 नहीं है, ये 10,000 है। पर ये हर बैंक की डिफरेंट हो सकती है। ग्राहक की अपनी आवश्यकता तथा मर्जी के नोट प्राप्त करना कठिन है। तो ये नोट्स के बारे में है कि नोट्स आपको 500,000 जब 2000 के नोट से तो 2000 के निकलते थे। मशीन से राशि बाहर आने पर तुरंत उसको उठाया नहीं गया तो ये राशि पुनः मशीन में चली जाती है। तो इस तरह से एटीएम का उपयोग
अत्यंत सुविधाजनक है और आज के डिजिटल दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।